नौजवान मुक़र्रिर जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल बासित फैयाज कासमी अल मदनी से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपनी कीमती गुफ्तगू से हम सामईन को नवाजें। साथ ही साथ सदर जलसा भी गुजारिश करूँगा कि उनके बाद दुआ ज़रूर फरमा दे। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, अब आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। दोस्तों, बहुत लंबी महफिल नहीं चलनी है, दुआ में जरूर शिरकत करके जाए। 5 मिनट के लिए आपके दरमियान नौजवान आलिम दीन आपके दरमियान आए, उनको फौरन बाद हजरत दुआ फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मेरे भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों, बेहद खुशी और मसरत की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव का आज का ये जलसा बेहद कामयाब हुआ और एक तारीखी जलसा हुआ। शुअरा आज़ाम ने भी बहुत खुल करके अशार पढ़े, नाते पढ़ी और हजरत नाजिम साहब ने भी यकीनन निज़ामत का हक अदा कर दिया और बहुत ही अहसन अंदाज में और प्यारे अंदाज में और यकीनन खुल करके उन्होंने निज़ामत की। हमारे हजरत काजी साहब भी स्टेज पर रौनक अफरोज हैं। अब मैं देख रहा हूं जो मंजर और घड़ी भी देख रहा हूं, तो जी यही चाहता है कि बात मुख्तसर कर दी जाए और दुआ हो जाए और अपनी अपनी तरफ अपनी जगह पर सब लोग रवाना हो जाए, इसलिए कि 2 बजने के करीब भी हैं, सुबह नमाज फजर भी पढ़नी है और लोग भी उठने लगे हैं। ऐसे मौके पर जबरदस्ती उन्हें सुनाना बेहतर नहीं मालूम होता है, लेकिन यकीनन दाद देनी पड़ेगी हमें अपनी माओ और बहनों को कि वो बिल्कुल शीशा पिलाई हुई दीवार बनी हुई है और काफी सुनने के मूड में भी है। मेरे भाइयों और अजीजों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर ये फरमाया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। क्या आप फरमा दीजिए ए नबी जी अपनी उम्मतियों से, और ये पैगाम अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर अपने नबी को खिताब किया है और ये क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए खिताब है। ये फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, क्या नबी जी आप फरमा दीजिए, कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो। यानी अल्लाह से सच्ची मोहब्बत की अलामत यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, जिस शरीयत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए हैं वो हमारी जिंदगी में उतरी हुई हो। अगर हम जबान से नबी की मोहब्बत का दावा करते हैं और खूब गुलाबे मिलाते हैं और दावे इश्क करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी सुन्नत और शरीयत से आरी है, खाली है और हमारी जिंदगी के अंदर तकवा नहीं है, हमारी जिंदगी के अंदर लिल्लाहियत नहीं है, हमारी जिंदगी के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है, और हम जिस नबी का नाम लेते सुबह और शाम थकते नहीं हैं और फख्र से कहते हैं कि हम अल्लाह के लाडले नबी के लाडली उम्मती हैं, और यकीनन इस पर जितना भी फख्र किया जाए कम है। लेकिन अफसोस ये है कि हम नबी का नाम तो बड़ी मोहब्बत से लेते हैं, लेकिन जो अल्लाह ने शर्त लगाई है कि असल अगर तुम मोहब्बत का दावा करते हो
तो मोहब्बत तुम्हारी उसी वक्त मानी जाएगी कि जब तुम नबी की इत्तिबा करोगे, नबी की पैरवी करोगे। अगर तुम नबी की इत्तिबा नहीं कर रहे हो, जिस शरीयत को नबी लेकर के आए हैं उसको तुम अपने ऊपर नाफिज नहीं कर रहे हो, अल्लाह के अहकामात से और नबी के लाए हुए शरीयत से तुम रूगर्दानी करते हो, तो फिर तुम्हारा ये दावा करना कि मैं अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ, ये दावा झूठा है। ये खुदा का ऐलान, शर्त करार दिया है, अलामत करार दी है कि नबी की इत्तिबा अगर है जिंदगी में तो फिर ये अलामत होगी इस बात की कि वाकई तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, नबी से मोहब्बत करते हो। और फिर मेरे दोस्तों, जब हमारी जिंदगी में अल्लाह की इताअत और नबी की इत्तिबा आ जाएगी तो फिर उसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा किया है कि फिर हम तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे। तो गुनाहों की माफी भी मौकूफ है नबी की लाई हुई शरीयत और बताए हुए अहकामात की पैरवी करने, उसकी इत्तिबा पर मौकूफ है। आज हमारी जिंदगियां देखिए किस कदर खाली हैं अहकामात इलाहिया से, और कितने दूर हैं हम। अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, नाम भी मुसलमानों की फहरिस्तों में हमारा शुमार किया जा रहा है, लेकिन मेरे भाइयों अगर देखा जाए तो हम बहुत दूर हैं, बहुत ज्यादा दूर। मैं इस मौके पर ज्यादा ना कुछ कह करके एक ख्वाब सुनाता हूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दिखाया गया था, और उससे अंदाजा होगा कि हम कहाँ हैं। हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है कि हमें मौत भी आएगी और मौत के बाद फिर जो दूसरी दुनिया है वो कब्र की दुनिया है, जिसको आलम बरज़ख कहते हैं। हम इस वक्त दुनिया में हैं, आसमान के नीचे हैं, जमीन के ऊपर हैं। इसके बाद एक आलम है, आलम बरज़ख, उसके भी बड़े अजीब और गरीब मनाजिर हैं और उससे गुजरना होगा। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मंजर दिखाया गया कि एक शख्स है वो खड़ा हुआ है और दूसरा शख्स है जो बैठा हुआ है, और खड़ा हुआ शख्स उसके कल्ले पर यानी जबड़े के हिस्से पर इधर इस जानिब इतने जोर से जंबूर से मारता है कि वो पूरी गुद्दी तक चीरता हुआ चला जा रहा है। फिर उसके बाद उसके दूसरे कल्ले की तरफ मारता है और इतने जोर से मारता है कि वो जबड़े को चीरता हुआ गुद्दी तक पहुंच जाता है। इधर दूसरी जानिब जब वो मार रहा होता है तो ये पहली जानिब का हिस्सा ये सही हो जाता है उसका, फिर इधर मारता है और गुद्दी तक चीरता हुआ चला जा रहा है, फिर इधर मार रहा होता है कि फिर ये सही हो जाता है। यही सिलसिला जारी रहता है कि फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि ये कौन शख्स है, ये कब्र में इस तरह का अजाब किसको दिया जा रहा है, ये कौन लोग हैं। बरज़ख के अहवाल दिखाए गए थे तो ख्वाब में पूछे जाने पर बताया गया कि ये उस शख्स को अजाब दिया जा रहा है कि जो घर से निकलता था और झूठ बोलता था और झूठ फैलाता था, और उसके फैलाया हुआ ये झूठ फिर दुनिया में फैल जाता था, लोगों की जुबानों पर आ जाता था। उसकी वजह से इसने झूठ बोला और झूठ को फैलाया, आम किया। इस फितना परवरी की वजह से और झूठ की वजह से अज़ाब कब्र इसको मुसलसल इसी अंदाज में हो रहा है और कयामत तक ऐसे इसको अज़ाब होता रहेगा। ये तो सिर्फ झूठ बोलने। एक दूसरे शख्स को देखा, लंबी हदीस है, एक जगह देखा कि तन्नूर है, यानी बहुत बड़ा गढ़ा है और वो तन्नूर नुमा। तन्नूर ऐसा होता है कि नीचे आग की भट्टी जल रही होती है, वो बहुत कुशादा होती है, ऊपर का हिस्सा बहुत मुख्तसर होता है। तो उसमें कुछ नंगे मर्द और नंगी औरतों को देखा। नंगे मर्द और नंगी औरतें उसके अंदर हैं
और आग के शोले नीचे जल जो है उठ रहे हैं, नीचे से उनको जला रहे हैं। जब उसका शोला ऊपर की जानिब में उठता है तो वो सब बाहर आ जाते हैं और ऐसा होता है कि बाहर निकल आएंगे, लेकिन फिर वो शोला नीचे जाता है और फिर वो नीचे चले जाते हैं। मुसलसल उनको आग से ऐसे जलाया जा रहा होता है। पूछा गया कि ये कौन है, किनको इस तरीके से अजाब दिया जा रहा है? फरमाया गया कि ये वो मर्द और औरत हैं जो जिनाकार हैं, दुनिया में जिनाकारी किया करते हैं, उसकी वजह से इनको इस तरह सख्त अजाब दिया जा रहा है। एक और मंजर दिखाया गया कि कुछ लोग हैं, मर्द हैं, उनके खालों को कैंची से काटा जा रहा है। तो उनसे पूछा, उनके बारे में पूछा गया कि ये कौन लोग हैं कि जिनके खालों को मुसलसल कैंचियों से काटा जा रहा है और ये कयामत तक ऐसे होता रहेगा? फरमाया गया कि ये वो लोग हैं, वो मर्द हैं कि जो खुशनिमा लिबास पहनते थे सिर्फ इसलिए कि अजनबी औरतों को अपने आप को दिखाएंगे। इस बदनीयती के साथ में खुशनिमा लिबास पहनते थे उनको लुभाने के लिए, जिनकी वजह से इनके बदन को कैंचियों से कतरा जा रहा है। ऐसी औरतों को भी देखा गया कि औरतों की भी जो है उनके भी बदन को, उनके खालों को कैंचियों से कतरा जा रहा है। पूछा गया कि ये कौन है, इनको ये सजा क्यों दी जा रही है कि मुसलसल कतरा ही जा रहा है, एक तरफ सही हो रहा है दूसरी तरफ कतरा जा रहा है? तो फरमाया गया कि ये वो औरतें हैं जो बहुत बन सवन करके और बन ठन करके बेहतरीन लिबास पहन करके बाहर निकलती थी अजनबी मर्दों को दिखाने के लिए, उनके दिलों को लुभाने के लिए। आज इनको कयामत तक इसी तरह का अजाब दिया जाएगा कि इनके बदन को मुस्तकिल, इनके खालों को कैंचियों से कतरा ही जाता रहेगा। मेरे अजीजों और दोस्तों, हम इससे अंदाजा लगाएं कि हम कितनी दूर हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक एक चीज से आगाह किया कि अपनी जिंदगियों को शरीयत के मुताबिक ढालो, पाकीज़ा जिंदगी बनाओ, पाकीज़ा जिंदगी अख्तियार करो, सुन्नत और शरीयत के मुताबिक जिंदगी अख्तियार करो, पर्दे के अंदर रहो, झूठ न बोलो, गीबतें न करो, फितना परवरी मत करो। फितने को फरमाया गया कि ये कत्ल से भी ज्यादा बड़ा गुनाह है। लेकिन आज हम सबको छोड़ करके अपनी मनमानी और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। ये 2-3 वाक़या सुनाए इबरत के लिए, अल्लाह ताला इसको जहन में भी रखने की तौफीक अता फरमाए और एक अच्छी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।